Hello everyone, I am Pooja Kumari and I am going to discuss a very interesting point of atmospheric pressure on water bodies. So stay with us and watch the video completely. सबसे पहले what is pressure? Pressure क्या है? The word pressure simply defined as जो physical force बाहर से अप्लाई किया जाता है in any object. I repeat, जो physical force बाहर से अप्लाई किया जाता है in any object, that terms is called pressure. SI unit of pressure is Pascal, so it will be remember, okay? लेकिन आज हम लोग अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सीखेंगे. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है. उससे पहले हम जान लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का वैल्यू क्या होता है. 1 एटमॉस्फेयर मतलब एक आपके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है उसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एटम है, बहुत सारे. उसमें से कोई एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रही हूँ जिसकी वैल्यू प्रेशर मतलब वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है. एक एटम एक मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर अप्लाई करता है वाटर बॉडीज़ पे, उसकी वैल्यू कितनी होती है. तो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 1.01325 बार. बार इज आल्सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर. बार भी एक ऐसा यूनिट है प्रेशर का. अगर हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू पास्कल में देखें तो पास्कल में इसकी वैल्यू है 101,325 पास्कल. क्लियर. एग्जाम्पल नंबर 1, ये जो रेड कलर में दिख रहा है वो वाटर है. अब मैं प्रेशर मीटर को यहाँ से उठाकर इस पानी में हर एक एंगल पे लेकर जा रही हूँ, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि पानी में हर एक एंगल पे प्रेशर अलग अलग रीडिंग दे रहा है. देख रहे हो आप लोग कि प्रेशर मीटर हर एक एंगल पे अलग अलग रीडिंग दे रहा है. ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला. मुझे ये सीखने को मिला, आप लोग भी ये सीख रहे हो कि जब हम प्रेशर मीटर को बॉटम पे लेकर जाते हैं तो प्रेशर रीडिंग की वैल्यू बहुत हाई होती है, और जैसे ही प्रेशर मीटर हम ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं मीटर की रीडिंग एज कंपेयर टू बॉटम लो है. ये देखने को मिल रहा है कि बॉटम में लेके जा रहे हैं तो प्रेशर हाई है, ऊपर लेके जा रहे हैं तो प्रेशर लो है. क्लियर. सभी को समझ में आ गया. अब मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर रिमूव कर दूं तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. तो हमने फाइनली क्या सीखा कि हमारे सराउंडिंग में जो भी एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल्स एटम हैं वो कुछ अमाउंट तक प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, कुछ वैल्यू तक प्रेशर इंक्रीज करते हैं वाटर बॉडीज़ पे या अदर ऑब्जेक्ट पे. एग्जाम्पल नंबर 2. अब इस फिगर को देखिए, डिफरेंट शेप का कंटेनर लिया गया है जिसमें वाटर फिल्टेड है. सेम प्रोसेस करेंगे पहले की तरह, देखेंगे कि क्या डिफरेंस दिखता है. प्रेशर की वैल्यू दोनों कंटेनर में इक्वल इसलिए है क्योंकि प्रेशर इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच. दैट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइट और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी रो दैट इज दी मटेरियल, या आप बोल सकते हो कि पानी की क्वालिटी, द टाइप ऑफ वाटर. सो इस फॉर्मूला से हम लोग ने सीखा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हाइट से. हाइट अगर इक्वल होगा और वाटर सेम होगा तो प्रेशर दोनों कंटेनर में इक्वल आएगा. अब हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे.
एटमॉस्फेयर को रिमूव करेंगे और प्रेशर की वैल्यू देखेंगे। एज सेम एटमॉस्फेयर रिमूव करने से प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो फाइनली हम लोग ने देखा कि शेप मैटर नहीं करता, प्रेशर की वैल्यू सेम है। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल में वेट डाल के प्रेशर की रीडिंग देखेंगे। लेट्स सी। फाइनली वी अंडरस्टैंड दैट एक तरफ के प्रेशर से दूसरी तरफ का प्रेशर इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने ये सीखा। एग्जाम्पल नंबर 4, इस एग्जाम्पल में 3 डिफरेंट लिक्विड लिया गया है, A, B, C। A, B, C में अब हम लोग देखेंगे कि अगर पानी लिक्विड अगर डिफरेंट हो तो प्रेशर क्या डिफरेंट होता है। लेट्स सी। तो हमने देखा लिक्विड A, लिक्विड B, लिक्विड C, तीनों लिक्विड में प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट है। अगेन दिस इज व्हाई। ये क्यों हुआ? ये सिर्फ लिक्विड का प्रेशर अलग अलग होने का कारण सिर्फ ये फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वाटर रहेगा तो प्रेशर डेफिनेटली डिफरेंट रहेगा, क्योंकि डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वाटर में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में अलग तरह के इंटरनल फोर्स होते हैं। दैट आप लोग ने पढ़ा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। सो इसलिए अलग अलग पानी में अलग अलग तरह के एटम अवेलेबल होते हैं।